नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूं। आज हम कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या लगन की बात करेंगे। 14 तारीख से 31 जनवरी तक ये 17 दिन कुछ खास घटनाओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। खर मास मल मास का अंत होगा। शुभ दिनों की शुरुआत होती है। 21 जनवरी को मंगल फिर से राशि परिवर्तन करके वक्री चाल से चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 24 जनवरी को बुध भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। कुमार ग्रह अपने परम मित्र शनि के घर में प्रवेश करेंगे मकर राशि में, और शुक्र उच्चस्थ अवस्था में उच्च की राशि होगी शुक्र की, और केंद्र में मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। राहु का साथ भी होगा शुक्र का। शुक्र और राहु आपको बता दें दोनों परम मित्र हैं। राहु शुक्र की राशि में उच्च के माने जाते हैं वृषभ राशि में। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जेमिनी में मिथुन में राहु को उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, दोनों ही राशियों में वृषभ और मिथुन में राहु उच्च जैसा फल देते हैं। ये बात भी सत्य है अपनी जगह पर। तो बहुत गहरा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन तो शुक्र बुध का रहेगा आपके लिए। हालांकि सूर्य का परिवर्तन भी खास रहने वाला है। कुछ एरियाज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित करने वाले हैं। सूर्य मंगल का परिवर्तन थोड़ा सा विचारणीय हो सकता है, परंतु मंगल यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं। और क्रूर ग्रह मैं अक्सर बताता आया हूँ केंद्र में इतना बुरा फल नहीं देते अगर प्रताड़ित ना हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में ना हो, अशुभ ग्रह के साथ में ना हो। तो मंगल वैसे भी 10th हाउस में अच्छे होते हैं, षड्बल इनकी उत्तम होती है। फिर भी चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं सब्सक्राइब करने के पश्चात। दोस्तों, यही एक गुजारिश है। तो चलिए, सब्सक्राइब करने के पश्चात हम सूर्य की बात कर लें। सूर्य आत्मा के कारक हैं और आपके हृदय के कारक हैं। आपकी जो काया में दिल धड़कता है ना, उसके भी कारक हैं। पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं उसके भी कारक सूर्य ही हैं। पंचम भाव में मकर राशि में, किंतु शनि की राशि में आप कहेंगे यहाँ पर तो सूर्य कमज़ोर होंगे या अच्छा फल नहीं देंगे। दोस्तों, 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन्हें तो पता होगा, ये लव लाइफ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि 12वां भाव भी कहीं ना कहीं कंजुगल रिलेशंस के लिए होता है। पंचम भाव तो होता ही रोमांस का है, इमोशंस का है। तो इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, रोमांटिक भी रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी उच्च के हो चुके होंगे इस महीने। वैसे भी अभी भी शनि के साथ शुक्र हैं, वह भी योग रोमांटिक होने का भी बनता है, क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक हैं और शुक्र आपके नवम भाव के मालिक हैं। एनीवेज, सूर्य पंचम भाव में छात्रों के ऊपर निवेश का योग, संतान के ऊपर निवेश का योग। अगर आपकी संतान पढ़ रही है, कहने का मतलब, तो खर्चा हो सकता है पढ़ाई के ऊपर। कोई एडमिशन लेनी है तो आपको खर्चा करना पड़ सकता है पेरेंट्स को। आप अपने संतान के लिए, कोई शादी ब्याह के लिए, उनकी अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए कुछ ना कुछ खरीदारी करें। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट का इंतजामात करें। और अगर आप
अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो आप अपने प्रियतम प्रेयसी के लिए कोई गिफ्ट लें। कोई ट्रेनिंग कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी इत्यादि भरनी पड़ सकती है आपको। सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, ये भी बता दूं, स्थान बली होते हैं क्योंकि काल पुष्प कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है जिसके सूर्य मालिक होते हैं। तो सूर्य को यहाँ पर कहीं ना कहीं बल तो मिलता है, परंतु 12वें भाव के मालिक का यहाँ पर स्ट्रोंग होना भी कोई इतना वाजिब नहीं है। एनीवेज, सूर्य के इस परिवर्तन से जो सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं दे शुड बी वॉचफुल। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है, यू शुड बी वॉचफुल। करना क्या है, संडे के दिन आपको, रविवार के दिन, एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, गुड़ गेहूं का दान करें दोपहर समय, रेड राजमा, एप्पल, जो भी लाल पदार्थ होते हैं, लाल मिष्ठान इत्यादि का दान भी किया जा सकता है। और ओम भास्कराय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ्य देते रहें। गायत्री मंत्र का जाप करना भी शुभ रहता है। बात करते हैं दूसरे ग्रह की, जो कि बुध हैं। 24 तारीख को आपके खास ग्रह हैं, पंचम भाव में आएंगे, ये कमाल करेंगे, ये स्थितियां बेहतर करेंगे क्योंकि त्रिकोण में बैठा हुआ लगन का मालिक निश्चित तौर से आपकी स्थिति इम्प्रूव करता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है और 10th भाव का मालिक है, पंचम भाव में होगा तो ये केंद्र त्रिकोण योग हो गया। तो इसके मतलब है कि कैरियर में आपको कोई अच्छी सफलता मिले, खासकर व्यापार में। और अगर आप कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं तो भी आपको कामयाबी मिले। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट है तो आपकी सफलता के योग बनते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। बुध आदित्य राजयोग बन जाता है 24 तारीख से। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी इन दोनों ग्रहों के ऊपर। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी तो ये कैसा फल देती है इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, आपके कर्म भाव के मालिक हैं, कार्यस्थल के मालिक हैं। तो पंचम भाव में होने से कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देता है क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम होता है तो भाग्य भी आपके साथ चलेगा। कार्यस्थल को लेकर किसी तरह की दुविधा रही है, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, तो वह दुविधा दूर होती है, या यूँ कहें आप किस्मत वाले रहेंगे 24 तारीख से। जैसे ही 5:45 कुमार ग्रह यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी अच्छा योग है क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होंगे। सूर्य भी बुध के मित्र हैं यूँ तो, और शनि तो हैं ही मित्र, तो इसलिए बुध की स्थिति बुरी नहीं कही जा सकती। बुध को दोनों का साथ प्रिय है, सूर्य का भी, शनि का भी। हालांकि निवेश के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, जो अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से आप 24 तारीख से लाभान्वित हो सकते हैं, परंतु अपनी दशा अंतर्दशा जरूर चेक कर लें। अगर आपको काफ़ी समय से नुकसान हो रहा है तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, उसका कारण जानें। यहाँ पर योग लग्नेश का पंचम स्थान में बैठना, रोमांस के लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। बच्चों को लेकर आप हर्षित रहेंगे 24 तारीख से, बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। और कमीशन के कामकाज में सफलता मिलेगी। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको लाभ होगा, सुखद समाचार मिलेगा। इनकी भी मदद मिल सकती है या आपको इनकी मदद करनी चाहिए। कुल मिलाकर सूर्य बुध का ये संबंध, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, रोजगार की स्थितियां बेहतर रहती हैं। पंचम भाव में कर्म भाव का मालिक और मंगल से दृष्ट है जो कि अष्टम भाव के मालिक हैं। अकस्मात ढंग से आपको लाभ भी हो सकता है, बल्कि होने के चांसेस हैं क्योंकि बुध पंचम भाव में बैठा है, कर्म भाव का मालिक है और अष्टमेश मंगल उच्च की दृष्टि से देखें जो कि अकस्मात ढंग से शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से लाभ के योग भी बना देता है। तो कोई सुखद समाचार मिल सकता है। बुध कम्युनिकेशन के कारक भी हैं, तो ये मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर निश्चित तौर से लाभकारी ही रहेगी।
शुक्र की बात करें, शुक्र उच्चस्थ राशि में मालव्य नामक राजयोग, तो इस स्थिति में भाग्य आपका उच्च का हो जाता है। तो सूर्य बुध के ऊपर जो मैंने अभी पहले बातें की वह 28 तारीख तक अगर आपको सतर्क रहने को कहा है तो 28 तारीख तक हो सकता है। अगर कोई दिक्कत हो तो 28 तारीख तक, वह भी गवर्नमेंट पक्ष से, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। राजनीति में है तो ध्यान देना चाहिए। अपनी वाणी को समझदारी से यूज करना चाहिए। शुक्र जब तक उच्च के नहीं होते स्थितियां आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं 24 तारीख तक, 23 तारीख तक बल्कि। तो 24 तारीख के पश्चात 28 तारीख को बल्कि शुक्र का उच्च का होना, भाग्य स्थान का मालिक जब उच्च का हो तो किस्मत आपकी बहुत ही ग्रेट होती है। बहुत क्या कहते हैं, आपको हर जगह पर सफलता मिलती है। बिजनेस में खास सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। यादगार पल आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। और धन भाव का मालिक भी है शुक्र। धनेश का सेवंथ हाउस में बैठना स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं और स्पाउस से भी लाभ के योग बनते हैं। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य ही कर पाएंगे। तो शुक्र का सप्तम भाव में मालव्य नामक राजयोग आपके लिए बहुत सुखद समय रहेगा। आपके भाग्य के कारण कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आती दिखती है और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। मंगल की चर्चा करें तो मंगल अष्टम भाव का मालिक यहाँ पर 10th हाउस में षडबल में उत्तम होता है। कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से कुछ जातकों का तबादला हो जाया करता है। ऐसी स्थिति में अगर आप तबादला चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र भी 28 तारीख से केंद्र में आ जाएगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। तो तबादला परिवर्तन काफ़ी समय से अगर आप नहीं कर पा रहे तो इस अवधि में आपका तबादला हो जाता है, जो आपके मनोनुकूल होगा। ये बेहतर स्थिति है, क्योंकि शुक्र की स्थिति, शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है, बुध की स्थिति बेहतर है, खासकर गुरु की स्थिति बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि मंगल आपको कोई ज़्यादा दिक्कत दे पाएगा। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा है तो हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण का जाप करें, जो कि आपके लिए सुखद रहेगा। कुल मिलाकर ये था, हमने ब्रीफ में जाना इन 4 ग्रहों का परिवर्तन। डिटेल में चर्चा करेंगे आगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।